हैं। ये इस समय हम आप देख सकते हैं, ये सामुदायिक भवन है गांव हिरनिकी का। ठीक है, ये बोर्ड देख लिया आपने, अब सामुदायिक भवन को भी देखिए एक बार। ये मतलब एक ऐतिहासिक चीज है कि मैंने आज तक देश में कोई ऐसा गांव नहीं देखा जिसके गांव में चौपाल ना हो, और हिरनिकी गांव उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये हमारे अंकल जी नवल सिंह जी हैं और प्रेम सिंह जी, इन्होंने अथक प्रयास करे हैं। भाई महेश खत्री जी हैं, ये हिरनिकी गांव से ही हैं। इन्होंने लगातार बार बार प्रयास करे हैं हिरनिकी गांव में चौपाल लाने के लिए, लेकिन पहले तो जमीन का बंधा बनाते थे कि लैंड ही नहीं है। उसके बाद ग्राम सभा की जगह निकाली गई, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सांसद महोदय योगेंद्र चंदौलिया जी ने भी ग्रामवासियों को वादा किया है कि भाई यहाँ पे हम चौपाल बना कर देंगे, लेकिन उनके कार्यकाल को भी लगभग 2.25 साल हो चुके हैं, और विधायक जी के कार्यकाल को भी 1 साल हो गए नई सरकार। तो ये तो सबसे बेसिक नीड है एक चौपाल ही नहीं है। और इस के स्टेडियम की, लाइब्रेरी की, स्कूल की तो क्या बात करें, तो चौपाल ही नहीं है। तो ये बोर्ड लगाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? मतलब ये नकली मेडल पहनने अपने गले में काम के काम यहाँ पे सामुदायिक बन जाएगा, बोर्ड लगाने की आवश्यकता रह जाएगी क्या? तो वही अपने आप में चिल्ला चिल्ला के बताएगा यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, बोर्ड लगा दिया, काम कराया नहीं कुछ भी। सबसे इनका काम सिर्फ एक ही है, अपना एडवर्टाइजमेंट करना, अपने बोर्ड लगाना। जहाँ रोड बन गया उस पर अपना बोर्ड लगा दिया। अब उसका एक सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि इन्होंने वहां पर भी बोर्ड लगा दिया जहाँ पर कुछ बना ही नहीं। अब ये कुछ बनाया ही नहीं, ये बोर्ड लगा दिया, खाली पड़ा। मतलब इसका मतलब अपनी देसी भाषा में समझाऊं, बच्चा पैदा होया नहीं उसका नाम रख दिया पहले। हाँ। अपने जो है महेश खत्री भाई साहब भी जो हैं हिरनिकी गांव से ही हैं, बड़े क्रांतिकारी साथी हैं, पूरे क्षेत्र में इनको लोग जानते हैं। सबसे पहले तो 2007 में इसके कागज निकलवाए थे, जो ग्राम सभा की जमीनें हैं यहाँ पे 2007 में निकलवाए थे, तब से ही कार्रवाई चल रही है। और वही आश्वासन दे देते हैं, डीडीए वाले कहते हैं उसे डीडी भी आई है। उससे पहले जो तहसीलदार कह रहा है कि भाई वो कल को नापेगा, इसको नापने के लिए कोई आया नहीं आज तक। अब भाई साहब ने मेहनत करके नपवाई है इसको, नपवाने के बाद बोर्ड काट दिया है। तो अब 6 महीने पहले चंदौलिया जी ने वादा कर गए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर काम शुरू करवा देंगे। उस बात को भी 6 महीने हो चुके हैं। उसके बाद विधायक जी हमारे, वो भी अब कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कह रहे अभी बजट आएगा, बजट नहीं आया है, बजट आएगा जब करवाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। भाई प्रोजेक्ट ये जनता के लिए ही नहीं है, बाकी सारे नेताओं की घर चुनाई 12 मास रुकती नहीं है, लेकिन उनके लिए सारा बजट अवेलेबल है, जनता के लिए बजट अवेलेबल नहीं है। रवीश भाई इसमें जो है ना, थोड़ा हमने ये देखना चाहिए कि देखो पहले परेशानी थी भाई, एलजी बार बार काम रोक रहा था, परेशानियां हो रही थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, और यहाँ पर जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। 4 इंजन की नहीं, मतलब 5 इंजन की है। जितने रेल में डिब्बे ना सारे इंजन हो रहे हैं, सारे जो है टोटल हो रहे हैं इंजन हो रहे हैं, डिब्बा बचा ही नहीं है। अब तो कोई वो अभी जो है ना कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जनता में ऐसा काम किया जाए कि आगे जो है ना लोग बाग ये कहे भैया ऐसी तो पार्टी कोई थी ही नहीं, लेकिन अब उससे उल्टा हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक अपने आप को कहीं पर भी ये दिखाना भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे जीरो।